नमस्कार बच्चों, आइए एनसीईआरटी जंप प्लस सीरीज में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने इसी चैनल पे पूरे इकोलॉजी के एनसीईआरटी जंपलर के सवाल करा दिए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस के सवाल करा दिए हैं। आप उनको रिवाइज करिए और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा जो है एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट एग्जिट फाइगोसिटिक्स एक्टिविटी। ये जो चार ऑप्शन हमारे दिए हैं, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड माइक्रोफेज। तो इसमें से पूछा गया कौन सी सेल जो है फाइगोसिटिक नहीं होती है। तो हमारी जो बेसोफिल सेल होती है ये फाइगोसिटिक सेल नहीं होती है, क्योंकि ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और इसका फंक्शन होता है इन्फ्लेमेशन में हेल्प करना। मोनोसाइट की बात करते हैं तो मोनोसाइट जो होती है, सबसे पहले आपको ये याद रखने हैं कि मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल हैं क्या। तो ये जो WBC वाइट ब्लड सेल होती हैं, तो वाइट ब्लड सेल को जब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट में। तो ग्रेनुलोसाइट में हमारे पास जो आ जाते हैं उसमें अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल्स आता है, ईसोफिल्स आता है और बेसोफिल आता है। ए ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आते हैं। तो मोनोसाइट किसके अंतर्गत आएगा, ए ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत आएगा। हमारे शरीर में जो ब्लड में वाइट ब्लड सेल में ये 6 से 8% होते हैं और ये फाइगोसिटिक नेचर के होते हैं। ये क्या करते हैं, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो एंट्री करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये ग्रेनुलोसाइट होता है। ये WBC में 60 से 65% होता है और ये भी फाइगोसिटिक नेचर के होते हैं। जो हमारी बॉडी में फॉरेन ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसोफिल्स की बात करते हैं तो ये 0.5 से 1% होता है, ग्रेनुलोसाइट होता है और ये पूछा जाता है कि क्या सीक्रेट करता है। तो हिस्टामीन, सेरोटोनिन और हिपेरिन को सीक्रेट करता है। इसका फंक्शन होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में हेल्प करता है। और माइक्रोफेज जो होता है ये भी फाइगोसिटिक होते हैं। तो पूछा गया है कौन सी सेल जो है फाइगोसिटिक नहीं होती, तो बेसोफिल जो होती है ये फाइगोसिटिक एक्टिविटी की नहीं होती है। आइए दूसरा सवाल करते हैं। वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑब्जर्व इन पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगू फीवर। पूछा गया कौन सा सिम्टम जो है डेंगू फीवर में इन्फेक्टेड होता है। पहला ऑप्शन हमारा है सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन RBC काउंट, बी ऑप्शन है सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन WBC काउंट, सी ऑप्शन है सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट और डी ऑप्शन है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट। तो जब किसी पेशेंट को डेंगू होता है तो उसकी प्लेटलेट्स जो होती हैं वो डिक्रीज कर जाती हैं। तो हमारा सेकंड का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। अगला सवाल हमारा है, तीसरा सवाल है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के लिए जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। बी ऑप्शन हमारा है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प आउट बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट। तो जो कार्डियक साइकिल होती है ये कंसिस्ट होती है वन हार्ट बीट या एक साइकिल जो होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, जो कार्डियक मसल में ये कार्डियक साइकिल होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको सिस्टोल बोला जाता है और जो रिलैक्सेशन फेज होता है उसको डायस्टोल बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव बाय ईच आर्टेरियम इज डिफरेंट और डी ऑप्शन है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव बाय द एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट। तो जो हमारा आंसर होगा वो पहला ऑप्शन सही होता है। इसमें द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो सेम होता है। ये वॉल्यूम पूछा भी जाता है कितना होता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml जो होता है। तो तीसरे का पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चौथा सवाल है, पूछा गया है कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेट बाय द ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम, टेक द करेक्ट आंसर। सही क्वेश्चन को मैच करना है। बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है द पैरासिम्पैथिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। बी ऑप्शन हमारा सिम्पैथिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। सी ऑप्शन है पैरासिम्पैथिक सिस्टम डिक्रीज एट द हार्ट रेट बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम और डी ऑप्शन हमारा द सिम्पैथिक सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो जो हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है ये क्या करता है, हार्ट रेट को स्टिमुलेट करता है और इससे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तो सिम्पैथिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ये हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को जो है सिम्पैथिक सिस्टम जो होता है न्यूरल सिस्टम वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो चौथे का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता जो है, अगर ये ऑप्शन दिया पैरासिम्पैथिक सिस्टम कैन स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ये गलत है। ये स्टिमुलेट नहीं करता है पैरासिम्पैथिक सिस्टम।
सिंपैथिक सिस्टम जो होता है, सिंपैथिक जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है, ये क्या करता है, वेंट्रिकल जो हमारा होता है हार्ट की, उसमें जो होता है कॉन्ट्रैक्शन करा देता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करा देगा तो इससे क्या होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा, और जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा और जिससे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो चौथे का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है, मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। पूछा गया है कि जो है ब्लड की कोगुलेशन के लिए कौन सा जो है इसमें एसेंशियल है। पहला ऑप्शन है हेपेरिन एंड कैल्शियम आयन, बी ऑप्शन है कैल्शियम आयन एंड प्लेटलेट फैक्टर, सी है ऑक्जेलेट एंड सिट्रेट, और डी ऑप्शन हमारा प्लेटलेट फैक्टर एंड हेपेरिन। तो जो कैल्शियम आयन और प्लेटलेट फैक्टर होते हैं यही जो होते हैं ब्लड की कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो पाँचवें का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठे सवाल की बात करते हैं, ईसीजी डिपिक्ट द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल इन द ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल या हेल्थी इंडिविजुअल, वन ऑफ द फॉलोइंग बेबीज नॉट रिप्रेजेंटेड। ये पूछा गया कि जो हमारे ईसीजी होते हैं इसमें कौन सा चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, आर्टेरिया में डीपोलराइजेशन होता है। बी ऑप्शन है रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, आर्टेरिया में रीपोलराइजेशन होता है। सी ऑप्शन है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन होता है। और डी ऑप्शन है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में रीपोलराइजेशन होता है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है ईसीजी में नहीं होता है। तो छठे का हमारा बी ऑप्शन जो है रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, आर्टेरिया में रीपोलराइजेशन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ईसीजी के बारे में। एक नॉर्मल अगर हम ईसीजी की बात करें तो इसमें पी वेव होती है, क्यूआरएस वेव होती है और टी वेव होती है। तो पी वेव में क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया, यानी क्या होता है, आर्टेरिया में जो होता है, दोनों ही आर्टेरिया में राइट एंड लेफ्ट आर्टेरिया जो होती है दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर हम बात करते हैं क्यूआरएस जो होता है, इसमें क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। क्यूआरएस क्या करता है, जो ईसीजी में क्यूआरएस होता है ये डीपोलराइज करता है, डीपोलराइजेशन कर देता है वेंट्रिकल को, यानी वेंट्रिकल में जो होता है कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। और टी वेव जो होता है वो रीपोलराइजेशन करता है वेंट्रिकल में। तो हमारा छठे का बी ऑप्शन जो है वो सही है, यही इनकरेक्ट है। ये जो होता है रिप्रेजेंट नहीं करता है क्योंकि आर्टेरिया में केवल डीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन नहीं होता है। अगला सवाल है, बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल लाइक न्यूक्लियस इन ह्यूमन। पूछा गया है कि कौन सी सेल जो होती है ह्यूमन न्यूक्लियस के जिसमें जो होती है सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हमें बहुत पहले से पढ़ाया जाता है कि एरिथ्रोसाइट में जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सातवें का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। आठवां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। पूछा गया है कौन सा जो होता है इसमें से एंटीबॉडी को प्रोडक्शन करता है, कौन एंटीबॉडी को जो है प्रोड्यूस करता है। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, आरबीसी और न्यूट्रोफिल्स। तो जो हमारी बी लिम्फोसाइट होती है ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। अगर हम यहाँ पे बी लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, टी लिम्फोसाइट जो हमारा था सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है। अगर हम पूछा जाता है कि बी जो लिम्फोसाइट होता है ये क्या करता है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। बी एंड टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो ल्यूकोसाइन WBC के अंतर्गत ये आते हैं, और जो कि ये दोनों ही ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं। तो लिम्फोसाइट के दो पार्ट होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है। या हम कह सकते हैं कि लिम्फोसाइट का दो डिवीजन कर देते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, हमारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगा, और टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का काम करेगा। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी हेल्प करता है, जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में आरबीसी हेल्प करता है। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये फैगोसिटिक सेल होती हैं, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंतर्गत आते हैं उनको ये समाप्त कर देते हैं। तो आठवें का हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, द कार्डियक इम्पल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू वेंट्रिकल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडीशन ऑफ इम्पल्स। पूछा गया है जो कार्डियक इम्पल्स जो जाते ही हार्ट में उसका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको तो याद है कि सबसे कोई भी सीक्वेंस है सबसे पहले आर्टेरिया में जाएगा और फिर वेंट्रिकल में जाएगा। तो जो हमारा ये सीक्वेंस है का जो आंसर होगा वो 9 का सी ऑप्शन होगा। सबसे पहले एसए नोड से इम्पल्स एबी नोड के पास, एबी नोड के पास एबी बंडल के पास जाती है, और एबी बंडल से परकिंजे फाइबर तक जाती है। तो जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स का है वो 9 का सी हो जाएगा। एसए नोड, फिर एबी नोड, फिर एबी बंडल और परकिंजे फाइबर।
अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पे। पूछा गया है ए ग्रेनुलोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो अभी हमने क्वेश्चन कराया है कि लिम्फोसाइट जो होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। तो 10वें का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 की बात करें तो द सेकेंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ। तो जो हमारे हार्ट में 2 साउंड हम सुनते हैं, एक लब सुनते हैं और एक डब सुनते हैं। तो डब के बारे में पूछा गया है कि कौन सा साउंड जो होता है क्लोजर होता है, कौन सा वाल्व क्लोज होता है। तो जो हमारा सेमीलूनर वाल्व होता है ये क्लोज होता है। अगर यहीं पे हमसे लब के साउंड के बारे में पूछता कि कौन सा वाल्व क्लोज होता है, तो वहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे डब का पूछा गया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेमीलूनर वाल्व जो होता है वो क्लोज होता है। अब हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन ये फेज इवेंट इन कार्डियक साइकिल इन ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। तो पूछा गया है कार्डियक साइकिल में जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो क्या फेज सही होता है। पहला ऑप्शन है QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन। बी ऑप्शन हमारा QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सी हमारा है टाइम बिटवीन एस एंड टी रिप्रेजेंट आर्टियल सिस्टोल। और डी ऑप्शन हमारा है पी वेव इंडिकेट बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो 12वें का बी ऑप्शन जो होता है वो सही हो जाएगा। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का। अगले सवाल की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पूछा गया है स्टेटमेंट में कौन सा, जो 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, असत्य है। तो पहला ऑप्शन है ये पर्सन ऑफ वो ब्लड ग्रुप हैज एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी इन हिज ब्लड प्लाज्मा। कह रहा है कि एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप जो होता है वो है, तो क्या उसके अंतर्गत एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी उसके प्लाज्मा में पाई जाती है। बी ऑप्शन है ये पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट ब्लड टू पर्सन ऑफ ये ब्लड ग्रुप। ये कह रहा है कोई ये पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है लेकिन ये डोनेट नहीं कर सकता है ब्लड ए वाले ग्रुप को। सी ऑप्शन हमारा है ब्लड ग्रुप इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन द ब्लड प्लाज्मा। ये कह रहा है कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो डिजाइन करते हैं, डिजिनेटेड होता है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन ब्लड प्लाज्मा में। और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन हमारा है ये पर्सन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंट। कि कह रहा है ये पर्सन इसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंट होता है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर उसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सभी से ब्लड ले सकता है। तो वो जो होता है हमारा ए बी जो होता है इसको जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंट बोला जाता है। अगर कोई पर्सन है इसका ब्लड ग्रुप वो होता है तो वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सभी को ब्लड दे देता है। तो आपको ये याद रखना है। तो जो सी ऑप्शन हमारा ये ब्लड ग्रुप इज डिस्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, ये ऑप्शन जो हमारा है ये गलत लिखा है। ये डिफाइन जो होता है ये प्लाज्मा एंटीबॉडी के आधार पे नहीं, एंटीजन के आधार पे होता है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप हमारे ABO ब्लड ग्रुप के अंतर्गत जो होते हैं ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं। एक ए होता है, एक बी होता है, एक AB होता है और वो होता है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा होता है, तो एंटीजन ब्लड ग्रुप ए के पास जो एंटीजन ऑन द RBC पे जो होता है वो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ये होता है। ब्लड ग्रुप किसी का अगर बी है तो उसका एंटीजन बी होगा। कोई अगर ब्लड ग्रुप AB है तो उसका एंटीजन AB होगा। और अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप O है तो कोई एंटीजन नहीं होता है। अब अगर हम बात करें एंटीबॉडी क्या होती है, तो कोई पर्सन है अगर उसका ब्लड ग्रुप ये है तो एंटीबॉडी जो होगी वो बी होगी। अगर कोई पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ये होगी। अगर कोई पर्सन AB ब्लड ग्रुप का है तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और अगर कोई पर्सन वो ब्लड ग्रुप का है तो उसके अंतर्गत एंटीबॉडी ए एंड बी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं डोनेट ग्रुप। अगर किसी पर्सन का जो है ब्लड ग्रुप ये है तो उसको कौन से ब्लड ग्रुप वाले डोनेट कर सकते हैं। तो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ये है तो उसको डोनेट कर सकते हैं ब्लड ग्रुप ये वाला, और वो वाला व्यक्ति जो होता है वो डोनेट कर सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसको डोनेट करने वाले जो डोनर होंगे वो बी और वो ब्लड ग्रुप वाले दे सकते हैं। किसी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप AB है तो वो उसको डोनेट कर सकते हैं सभी AB वो जितने भी ब्लड ग्रुप हैं AB वो सभी इसको दे सकते हैं। और अगर कोई पर्सन का ब्लड ग्रुप वो है तो उसको केवल वो ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है। तो आप ब्लड ग्रुप जो है वो रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल पूछा गया है व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ ए पर्सन हैविंग 72 हार्ट बीट पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml। तो ये जो सवाल दिया गया है इसमें पूछा गया है कि कार्डियक आउटपुट क्या होगा। तो अगर कार्डियक आउटपुट की बात करें
अब अगर हम बात करें कार्डियक आउटपुट निकालने का जो सूत्र होता है वो हार्ट रेट गुणे स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो हार्ट रेट हमारा दिया है 72 और स्ट्रोक वॉल्यूम दिया है 50। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 3600 ml पर मिनट। तो हमारा 14 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो स्टेटमेंट दिया है, आर्टेरिया रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ बॉडी विच सब्सिक्वेंटली फ्लो टू वेंट्रिकल। ये कह रहा है जो आर्टिया जो होता है हार्ट में आर्टिया, ये ब्लड को रिसीव करता है सभी पार्ट से और फिर फ्लो हो जाता है वेंट्रिकल में, तो आर्टिया से वेंट्रिकल में। अगला स्टेटमेंट दिया है, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन साइनो आर्टियल नोड पासेज फ्रॉम आर्टिया टू वेंट्रिकल। ये कह रहा है कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सेनोड पे, ये आर्टिया से वेंट्रिकल में जाता है। और अब पूछा गया चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही है। हमारा पहला ऑप्शन है एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट फर्स्ट इज डिपेंडेंट ऑन एक्शन मेंशन स्टेटमेंट सेकेंड। अगला है एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट सेकेंड इज डिपेंडेंट ऑन एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट फर्स्ट। सी ऑप्शन है एक्शन मेंशन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और डी ऑप्शन है एक्शन मेंशन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर सिंक्रोनस। तो हमारा 15वें का डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के सिंक्रोनस हैं। आइए अगला सवाल करते हैं 16 नंबर में। तो बच्चों जब भी मैचिंग का सवाल आए और आप नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहे हैं जहाँ पे टाइमिंग की बहुत कमी है, तो सबसे पहले देखिए कि चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें डिफरेंट क्या है। जैसे अगर हम बात करें पहले ऑप्शन में, ए में सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, ए में थर्ड दिया है और डी में सेकंड दिया है। बी ऑप्शन की बात करें तो बी में सारे कॉमन है, तो आपको बी ऑप्शन बी जो मैचिंग है पल्मोनरी वेन, ये तो देखना ही नहीं। आपको सबसे पहले देखना है कि डिफरेंस कौन है ग्रुप में। जैसे हम सी की बात करते हैं, सी में ए में 3 दिया है, सी में सेकंड दिया है, बी में 4 दिया है और डी में 3 दिया है। तो आपको ये एक ऑप्शन मिला है जो पूरी तरीके से अलग हो। आइए हम पहला ऑप्शन मिलाते हैं। जैसे ये क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, टू ड्रेन बैक द टिश्यू फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये का हमारा 3 और तीसरा होगा। तो अब हमें पता है कि ये का 3 जो है या तो सी होगा या बी होगा। अब पहला ऑप्शन ए और डी कट गए तो इसको छोड़ देंगे। बी ऑप्शन की बात करें तो बी कॉमन है दोनों में, तो बी को छोड़ देंगे। अब सी ऑप्शन मैच करेंगे, थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट हेल्प करता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, तो सी का 4 सही होगा। तो सी का 4 यहाँ पे दिया है, बस इसको टिक करेंगे। और अब डी को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर डी को मिलाया जाए तो लिम्फोसाइट जो होता है वो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। तो जो हमारा आंसर सही होगा सुनेगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चों आप ये सारे सवाल कर लीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं दोबारा कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूँगा। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत ही जल्द मैं इसी चैनल पे जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन के भी सवाल कराऊँगा। नमस्कार बच्चों।